शलोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं सबका स्वागत करता हूँ। भाई बहनों, आज का संदेश का विषय है नया वाइन और नया मशके। हम पढ़ेंगे लूक 5:36 to 39। निकालेंगे लूका अध्याय 5 और पद 36 से लेके 39 तक पढ़ेंगे। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, कोई भी मनुष्य नए वस्त्र में से टुकड़े फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता, अन्यथा नया तो फटेगा ही, पर पुराने वस्त्र पर नया पैबंद मेल भी नहीं खाएगा। और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरता, अन्यथा नया दाखरस मशके फाड़कर बह जाएगा और मशके नष्ट हो जाएगी। पर नए दाखरस को नई मशकों में ही भरना चाहिए। पुराना दाखरस पीकर कोई नए की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वह कहता है पुराना ही अच्छा है। यह प्रभु का वचन है। प्रभु को धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस समय हमारे वचन जो हमने पढ़ा उसके लिए, कि ये वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे दिल से बात करेगा, हमारे मन के हर एक अंधकार को, हर एक उलझन को निकालेगा, और सच में ये सच्चाई के द्वारा एक प्रकाशन हमको मिलेगा, रेमा, जिसके द्वारा हमारा सही नया जन्म होगा। पिताजी पर आप अभिषेक होने के लिए सर से लेके पांव तक पवित्र आत्मा उनका ताबा लेगा करके प्रार्थना करेंगे साथ में मिलके। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, यीशु राजा, स्तुति करते हैं प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा इस वचन के लिए बहुत धन्यवाद। हम ये वचन को आपके हाथ में सौंप देते हैं, खास करके हमारे आत्मिक पिताजी के लिए, उन पर अभिषेक होने के लिए, आपका सामर्थ उतरने के लिए, आपका प्रकाशन का आत्मा उतरने के लिए, ताकि सच में उनके मुख से जो भी शब्द निकलेगा उसके द्वारा पवित्र आत्मा तुम हमारे दिल से, यूट्यूब के द्वारा जो लोग देख रहे हैं उनके दिल से आप बात करोगे। धन्यवाद देते हैं। हर एक उलझन की आत्मा, हर एक गड़बड़ की आत्मा, हर एक शैतान की साजिशों को मैं बांध देती हूँ। और प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, इस समय आप हर एक शब्दों का भी पिताजी को सहायता मदद करोगे, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम जो सुन रहे हैं हम पर भी आपका अभिषेक होने दो प्रभु। धन्यवाद करते, स्तुति करते, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। भाई बहनों, मेरा शारीरिक जन्म के अवसर आज मुझे एक बहुत आनंद होता है। मेरा जो आत्मिक परिवार है उनके साथ प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, उसका स्तुति करने के लिए, जो उसने मेरे ऊपर इतना अनुग्रह दिखाया कि संसार का फाउंडेशन नींव से उसने मेरे बारे में सोचा, मुझे बनाया, रचाया और मुझे जन्म दिया। आज साथ में हम प्रभु का भलाई और उसका दया, उसका महान प्रेम और उसका अनुग्रह की ओर हम उसको धन्यवाद देंगे। खास करके उसने मुझे नया जन्म का दान दिया और पवित्र आत्मा से भर दिया और उसका कलीसिया का एक प्रेषित एपोस्टल
करके उसने मुझे नियुक्त किया। आज ये भी मेरा इच्छा है, परमेश्वर का अनुग्रह और उसका पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन के लिए, जिसके द्वारा मेरा जीवन में इतना सारा परमेश्वर ने मुझे आशीष से भरा, मेरा खुद का जीवन में, मेरा शारीरिक परिवार में और आत्मिक परिवार में, क्यों जैसी कलीसिया में जो सफलता उसने मुझे मेरा सेवकाई में दिया, आज तक मुझे संभाला और मुझे प्रोत्साहित किया। भाई बहनों, जब भी हम आशीषों का बात करते हैं, सफलता के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि शारीरिक तौर से क्या आशीषें हैं। नहीं, मैं सिर्फ आत्मिक आशीषों का ज़्यादा बात करना चाहता हूँ। और जो सेवकाई में सफलता है, वो भी बहुत लोग यही सबसे सोचते हैं उसके पास कितना कलीसिया है, कितना ब्रांच है, कितना शाखा है। लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर जो क्वांटिटी है, मात्रा है और परिमाण है और संख्या है, उसके ऊपर नज़र नहीं लगाते। वो सिर्फ बोलेगा तो क्यों जैसी का और 2 कलीसिया थे, एक ऐरोली, एक खारगार, लेकिन दुर्भाग्य से शैतान ने चुराया कि वो एक चोर है और चोरी करने के लिए आता है। लेकिन मेरा जो लक्ष्य है वो है लोगों का आत्मिक जीवन में सुधार लाने के लिए, उनका नया जन्म के द्वारा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा के द्वारा और शिष्यत्व के द्वारा, खेतीबाड़ी के द्वारा, पाप के ऊपर विजय पाते हुए, परमेश्वर का अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा का शक्ति से। भाई बहनों, मुझे लगता है कि यही मेरा जीवन का उद्देश्य है जो प्रभु ने मेरा दिल में डाला, और मेरा प्रार्थना है कि मैं हमेशा जो परमेश्वर का उद्देश्य है उसके ओर मैं विश्वास योगी रहूँगा। भाई बहनों, आज का जो दृष्टांत है उसके बारे में एक पहला भाग मैंने तुमको सिखाया, उसका भी वीडियो है। जूना वाइन
और नया वाइन, जो प्रभु यीशु मसीह ने एक चमत्कार के द्वारा काना शहर में जो शादी हुआ था उसका अवसर पर उसने ये चमत्कार किया। हम जानते हैं और पुराना जो वाइन है वो है पुराना करार, और जो नया वाइन है वो है नया करार। प्रभु यीशु बोलता है नया वाइन पुराना जो मशके है उसमें नहीं डाल सकते, फट जाएगा। आज यही हमारा एक परिस्थिति है ज़्यादा से ज़्यादा कलीसिया में। यो कलीसिया जो है आज वो पुराने मस्के है, उसमें नया वाइन नहीं डाल सकते, और इसके लिए ये सब कलीसिया बराबर चलते ही नहीं, क्यों? प्रभु का इच्छा के अनुसार और उसका उद्देश्य के अनुसार नहीं है। तो प्रभु यीशु ये नया मशके क्या है? ये नया मशके है 5 गुना सेवक है, जो प्रभु का इच्छा है, जो प्रभु का योजना है, उद्देश्य है, और प्रभु का वचन के अनुसार है। ये एक पहला शादी का एक मॉडल था, एक नमूना था, जिसके अनुसार प्रभु का कलीसिया चलता था। प्रेषितों का समय पर एपोस्टल्स का जब ही जिंदे थे तो ऐसा एक कलीसिया चलता था और ये मॉडल था। लेकिन भाई बहनों, धीरे धीरे काला युग में कलीसिया का बहुत सारा सच्चाई गुम हो गया और they were lost, खो गया। दुर्भाग्य से आज का जो बेबीलोनियन कलीसिया है वो ये पुराना जो करार है, जो नियम शास्त्र के ऊपर निर्भर है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके अनुसार चलते हैं और सिखाते हैं। वर्स पद 39, पुराना दाखरस पीकर कोई नए की इच्छा नहीं करता, क्योंकि वह कहता है पुराना ही अच्छा है। आज भी बहुत सारा जो धार्मिक लीडर है, पास्टर है, ये लोग भी वैसा ही बोलते हैं। हमारा जो पुराना तरीका है, पुराना नमूना है, वही हमको अच्छा लगता है, वही सही है। उनको ये लोग परमेश्वर का जो वचन के अनुसार उसने हमको जो मॉडल दिया, पैटर्न दिया, एक नमूना दिया, उसके अनुसार जीने के लिए तैयार नहीं है। इतना अंधकार आज प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में है। देखो भाई बहनों,
परमेश्वर ने जो सच्चाई खो गया था उसने धीरे धीरे वापस लाने के लिए, हमको दिलाने के लिए उसने उसका अनुग्रह से शुरू किया। जैसा विश्वास के द्वारा नीतिमत्वकरण, जस्टिफिकेशन बाय फेथ, फादर लूथर के द्वारा जब ये एक सच्चाई प्रकट हुआ, उन्होंने ये सच्चाई अपनाया और उसने उनका लीडर जो था उसका नाम दिया लूथरन चर्च। उसके बाद प्रभु ने ये दुभाने का जो बपतिस्मा है वो सच्चाई उसने प्रकट किया, तो ये लोगों ने नाम दिया बैप्टिस्ट चर्च। और एक है प्रेस्बिटेरियन, जहाँ हमको ये सच्चाई मिला कि लीडर जो है ये एल्डर्स है, तो उन्होंने नाम दिया प्रेस्बिटेरियन चर्च। क्यों? प्रेस्ब्यूटेरोस यूनानी भाषा में उसका अर्थ है एल्डर। अंत में परमेश्वर ने एक नया पेंटेकोस्ट भेजा, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है उसके बारे में उसने प्रकट किया और लोगों को पवित्र आत्मा का जो दान है, अन्य भाषा है, वो प्रकट किया। उसका नाम दिया पेंटेकोस्टल चर्च। ऐसा भाई बहनों, जो सच्चाई परमेश्वर ने प्रकट किया, ये लोगों ने उनका एक विभाग बना के पंथ बन गया, डिनोमिनेशन बन गया, डिनोमिनेशनल चर्च, पंथिक कलीसिया। और हर एक जन उनका ये अलग पंथ के बारे में उन्होंने दीवार बनाया और बहुत अकेला जैसा हो गया, अलग जैसा हो गया। ये रीति से प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में फूट आ गया, विभाग आ गया। विभाजन आ गया। तो आज प्रभु यीशु मसीह का क्या कलीसिया क्या है? ये सब जो फूट जो है, विभाजन जो है, वो अभी उसका कलीसिया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया किधर है? भाई बहनों, इतना ये डिसयूनिटी, जिधर एकता नहीं है, वो प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया कैसा बन सकता है? ऐसा क्यों होता है? क्यों हम प्रभु यीशु मसीह का जो सच्चाई उसने हमको सिखाया, उसका आज्ञा पालन करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। हम हमारा इच्छा के अनुसार, हमारा मन के अनुसार, पवित्र आत्मा का अगुवाई का बिना ये सब कलीसिया चला रहे हैं। देखो भाई बहनों, नया करार में प्रभु का वचन के अनुसार हर एक इलाका में एक ही कलीसिया होना चाहिए।
पौलुस ने जब भी पत्र लिखा, उसने ऐसा नहीं बोला ये बैप्टिस्ट लोगों के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये मेथोडिस्ट लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ये सीएनआई लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ये पेंटेकोस्टल कलीसिया को लिख रहा हूँ। उसने बोला मैं रोमी जो मसीह है, रोम देश, उनको लिख रहा हूँ। जो गलेशिया में लोग रहता है उनको लिख रहा हूँ, मसीह लोग। जो कोरिंथ का विश्वासी लोग है उनके लिए लिख रहा हूँ। फिलिपी, तेसलोनिका, ये सब जो पंथ आया, ये सब डिविजन्स, विभाग और विभाजन जो आया, वो एक काला युग में शुरू हो गया, शैतान का बहकावत के द्वारा। भाई बहनों, आज हजार पंथ, डिनोमिनेशंस है, और ये डिनोमिनेशन प्रभु यीशु के ओर से नहीं है, ये शैतान के ओर से है। आज दिन प्रतिदिन कोई भी कलीसिया शुरू करते हैं, उसके पास कोई गुण है, उसके पास कोई बुलावट है, इसका कोई परवाह नहीं है। आज कलीसिया चालू करना एक बिजनेस हो गया, उसमें आत्मिक ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन धंधा बहुत है। आज लोग इसलिए कलीसिया शुरू करता है, लोगों का उद्धार के लिए नहीं है, क्यों ये लोगों को कैसा नया जन्म पाना वो भी मुझको मालूम नहीं है, लेकिन सामाजिक काम करने के लिए, बच्चों का आश्रम बनाने के लिए, ये है जो वेश्य है उनका बच्चों का ख्याल करने के लिए। क्यों उसके द्वारा उनको बाहर गांव से पैसा मिलता है। ये प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया नहीं है, ये शैतान का है। प्रभु ने ये काम करने के लिए कलीसिया चालू नहीं किया, ये सब सामाजिक काम करने के लिए, सिर्फ लोगों का उद्धार करने के लिए, बाहर गांव का पैसा लेकर ये काम करने के लिए नहीं है। और दूसरा एक सच्चाई है कि नेतृत्व, अगुवाई हमेशा बहुवचन है। अभी क्या कैसा है, एक कलीसिया, एक पास्टर और कोई नहीं है, ये वचन का तरीका नहीं है। अगुवाई हमेशा बहुवचन होना चाहिए, जैसा प्रभु ने स्थापित किया 5 गुना सेवक है, 5 तरीका का काम उधर दिया है, 5 तरीका का लीडर लोगों को उधर नियुक्त किया है कलीसिया चलाने के लिए। इसलिए आज कोई भी कलीसिया बराबर नहीं चलता है, क्यों जो पास्टर लोग हैं ये उनका सही कुछ आत्मिक ट्रेनिंग नहीं है, वचन का कुछ ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन कोई भी सोचता है आई एम गुड इनफ, मैं ठीक हूँ पास्टर बनने के लिए, प्रभु ने मुझे बुलाया, प्रभु ने मेरे से बात किया। सब झूठ है। भाई बहनों, प्रभु का एक ही कलीसिया है और उसका कोई पंथ और कोई
विभाजन का उसका कोई नाम नहीं है। और ये कलीसिया का सदस्य बनने के लिए एक ही आवश्यक है, जिसको हम बोलता है नया जन्म और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और प्रभु यीशु के साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता कि वो हमारा मालिक है, वो हमारा उद्धार करता है। और भाई बहनों, लेकिन आज का नमूना, आज का तरीका ऐसा नहीं है। क्यों? आज लोग परंपरा के अनुसार चलता है, पुराना परंपरा, और ये परंपरा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जो प्रभु यीशु मसीह ने खो गए थे, जो सच्चाई उसने हमको फिर एक बार दिलाया, प्रकट किया, वो सिर्फ एक जन का ये नहीं है, कोई एक जन का प्रॉपर्टी नहीं है। ये पूरा कलीसिया के लिए परमेश्वर ने प्रकट किया। तो उसमें बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, हम लोग का दुबाने का बपतिस्मा लेता है, इसका मतलब नहीं है कि हम बैप्टिस्ट है। हमारा बीच में जो लीडर है उनको हम एल्डर्स बोलता है, इसका मतलब नहीं है कि हम प्रेस्बिटेरियन है। हमारा ही चर्च में समझो हम सब कुछ मेथड के अनुसार चलते हैं, सिस्टम के अनुसार व्यवस्था। इसका मतलब नहीं कि हम मेथडिस्ट हैं। ये सब शैतान का बैकपावर है। लेकिन परमेश्वर अभी भी ये जो रेस्टोरेशन है, रेस्टोरेशन मतलब जो खो गया ये है, सच्चाई है, वो वापस लाने का अभी भी चालू है। अभी परमेश्वर ने ये 5 गुना सेवकाई प्रकट किया। लेकिन ये जो देवज्ञानी लोग हैं, जो बाइबल कॉलेज चलाते हैं, थियोलॉजी सेमिनरी चलाते हैं, ये लोगों का उद्धार नहीं हुआ, उनका नया जन्म नहीं हुआ, लेकिन उनका दिमाग ज़्यादा चलता है। तो बहुत बार बहुत जन ने ये जो सच्चाई है ये मानने के लिए तैयार नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा कौन? जो पुराना पारंपरिक पंथिक जो कलीसिया है, उसका जो धार्मिक लीडर है, ये मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए 5 गुना सेवकाई आज कौन सा भी कलीसिया में नहीं है, क्यों? ये लोग मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसका नतीजा क्या है? ये सब कलीसिया मरेला कलीसिया है, धार्मिक कलीसिया है, उसमें कोई आत्मिक फल नहीं है। ये लोग शैतान के साथ कोई
लड़ाई नहीं कर सकते। ये लोग एक रिचुअलिस्टिक, रीति रिवाज चलाने वाले लोग हैं। उनका मन से ये लोगों ने उनका ये किया, क्या उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनका नियम शास्त्र बनाया, उनका रूल्स निकाला, लेकिन प्रभु का वचन के अनुसार नहीं है। एक असेंबलीज ऑफ गॉड करके है, ये भी एक डिनोमिनेशन है, पंथ है। ये लोग भी 5 गुना सेवकाई मानने के लिए तैयार नहीं। देखो भाई बहनों, ये शैतान ने ऐसा खुला रखा लोगों को बहकाने के लिए। लोगों को कुछ समझता ही नहीं। उधर एक ऊपर एक चर्च है, हम उधर जाएंगे। वो एक हमारा घर का पीछे है, हम उधर जाएंगे। लोगों को कुछ नहीं समझता है। समझो एक इलाका में एक ही सही प्रभु यीशु का कलीसिया होता था, वो होती थी, तो सब लोग एक ही कलीसिया में जाते थे और सही शिक्षा के अनुसार जी रहे थे। लेकिन शैतान ने वो जानबूझ के गड़बड़ किया, और प्रभु यीशु मसीह जानता था डिसयूनिटी हिंदी में, जिधर एकता नहीं है, ये शैतान का काम है और वो चाहता है ऐसा ही चले अंत तक। लेकिन भाई बहनों, ऐसा अंत तक नहीं चलेगा। क्यों? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और परमेश्वर उसका उद्देश्य पूरा करेगा, हम चाहे और ना चाहे। हम थोड़ा एफएसी 4, 11 और 12 पढ़ेंगे। एफिशियंस 4 वर्स 11 एंड 12 पढ़ेंगे। उसने कुछ को प्रेषित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक, कुछ को पास्टर और कुछ को शिक्षक नियुक्त करके दे दिया कि। देखो भाई बहनों, उधर पास्टर लिखा है, ये लोग मानते हैं, लेकिन साथ में एपोस्टल प्रेषित लिखा है, नबी लिखा है, स्वर्तक लिखा है, शिक्षक भी लिखा है। वो क्यों नहीं मानते हैं? एक ही लाइन में है, कुछ तो गड़बड़ है। और क्यों परमेश्वर ने स्थापित किया? 12 कि पवित्र लोग सेवा कार्य के योग्य बने और मसीह की देह तब तक उन्नति करें। प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया, जिसको हम देह बोलते हैं, उसका उन्नति होने के लिए, वो बांधने के लिए और ये काम में ट्रेनिंग देने के लिए उसने ये 5 गुना जो सेवकाई है उसने स्थापित किया। ये लोगों को ये नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एक पास्टर चाहिए बस। वो क्या करेगा? इसलिए एक भी कलीसिया बराबर नहीं चलता है। क्यों? ये मनुष्य का बुद्धि के अनुसार चलता है, परमेश्वर का वचन के अनुसार नहीं है। ये शैतान का काम है। 13 जब तक कि हम सब के सब विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र के पूर्ण ज्ञान में एक न हो जाए, परिपक्व न बन जाए, अर्थात मसीह के पूरे डील डॉल तक बढ़ न जाए। यहां साफ साफ ये 5 गुना सेवकाई का उद्देश्य क्या है वो लिखा है, ताकि ये सेवकाई के द्वारा विश्वास का एकता आ सके। इसका मतलब आज विश्वास में एकता नहीं है। हर एक कलीसिया एक
सिखाता है, गलत शिक्षा चल रहे। एक बोलता है पवित्र आत्मा है, दूसरा बोलता है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है, दूसरा बोलता है बच्चों का छिड़कने के लिए बपतिस्मा देगा तो चलेगा। ऐसा अलग अलग तरीका का है। उसमें कैथोलिक चर्च है, उसमें ऑर्थोडॉक्स चर्च है, कितना चर्च है। लोग हमसे पूछता है तुम्हारा कितना चर्च है, कौन सा चर्च में जाता है, ये सवाल पूछना पड़ता है। क्यों? ये सब लोगों का सब उलझन हो गए है। कौन जिम्मेदार है? ये सब धार्मिक लीडर जो कुछ जानते नहीं प्रभु का वचन, फिर भी कलीसिया चलाते हैं, जिनका नया जन्म भी नहीं हुआ है। तो आज सब लोग चाहते हैं कि हम विश्वास का एकता में हम सब पहुंचे। एक विश्वास, एक शिक्षा, एक डॉक्ट्रिन, एक उपदेश। कभी होगा जब ये प्रभु यीशु मसीह ने जो 5 गुना सेवकाई स्थापित किया था, वो जब भी हम स्वीकार करेंगे ना, तो हम प्रभु यीशु का नॉलेज, ज्ञान तक नहीं पहुंचेंगे। हम कभी मैच्योर, परिपक्व नहीं बनेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का जो भरपूरी है, वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे। 14, अतः हम आगे को बलवान न रहे, जो मनुष्य की ठग विधि, धूर्ता। 14 Yes, 14. As a result, we are no longer to be children. Sorry. इसका अतः हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठगविधि, धूर्ता, ब्रह्म की युक्ति और सिद्धांत रूपी हवा के हर एक झोंके से उछले और इधर उधर घुमाए जाते हो। देखो भाई बहनों, ये 5 गुना सेवकाई ना होते हुए देखो उसका परिणाम क्या है, नतीजा क्या है कि आज सब मसीह जो लोग है ना, वो बच्चे हैं। और ये जो पास्टर है उनको कुछ आता ही नहीं, ये उनको दिन रात यही बच्चों का दूध पिलाता है, गहराई का उनके पास कुछ नहीं है। और इसलिए ये लोग ऊपर नीचे और अलग अलग जो शिक्षा है और मनुष्य का जो धोखेबाज है, इसमें फंस गए। भाई बहनों, ये पढ़ो कि आज प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया में जो गड़बड़ चल रहे, उलझन चल रहे, जो डिसयूनिटी चल रहे, एकता नहीं है, विभेद। सिर्फ जब भी हम ये सच्चाई स्वीकार करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तभी कलीसिया का जीवन में एक एकता आ जाएगा। हम परिपक्व बन जाएंगे, हम हमेशा के लिए बच्चे नहीं रहेंगे, हम मजबूत बनेंगे, हम शिष्य बनेंगे, प्रभु का जो योद्धा है बनेंगे, प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन बनेंगे। आज ये सब किधर है? कौन है दुल्हन? कौन सिखाता है दुल्हन बनने के लिए? ये सब जो कलीसिया है, पंथ कलीसिया, ये सब घोटे में खेलते हैं। They play with marbles हर रविवार को, टाइम पास, 10-11 गाना करने का, टाइम पास करने का, कि उनके पास कोई वचन है ही नहीं। तो भाई बहनों, अभी परमेश्वर बोलता है निर्णय का समय आ गया। जोएल 3:14-17। योएल 3 पद 14 से लेके 17 तक पढ़ेंगे।
निर्णय की तराई में भीड़ की भीड़, निर्णय की तराई में यहोवा का दिन निकट है। सूर्य और चंद्रमा अंधकारमय हो जाएगा और तारों का प्रकाश जाता रहेगा। ये अंतिम दिन है भाई बहनों, याद रखना। क्योंकि यहोवा सियोन से गरजने और यरूशलेम से अपना शब्दनाद करेगा। आकाश और पृथ्वी कांप उठेंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इज़राइलियों के लिए गढ़ ठहरेगा। तभी तुम जान लोगे कि मैं ही अपने पवित्र पर्वत सियोन में रहने वाला तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तब यरूशलेम पवित्र ठहरेगा और उसमें परदेशियों का आना जाना नहीं होगा। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है कि वो ऐसा परिस्थिति लाएगा कि हमको एक तराई में हमको इकट्ठा करेगा ताकि हम ये पहला निर्णय ले सके। क्या चाहिए हमको? हम प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार है और प्रभु का विरोध काम करने के लिए तैयार है। हम प्रभु का आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है, वो हम उसका आज्ञा उल्लंघन करने तैयार है, हमारा मन के अनुसार, हमारा बुद्धि के अनुसार। भाई बहनों, आज परमेश्वर उसका कलीसिया को पवित्र आत्मा के द्वारा और वचन के द्वारा ये 5 गुना सेवकाई जो उसने कलीसिया में स्थापित किया वो हमारे सामने रखता है। ये उसका एक नमूना है और ये उसका योजना है। और परमेश्वर बोलता है चुन लो। हम क्या चुनेंगे? हम हमारा पुराना जो तरीका है उसके अनुसार जिएंगे, वो हम परमेश्वर का जो तरीका है वो स्वीकार करने के लिए तैयार है, बहस और वाद विवाद करने का बिना। ये हमारा ये होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो ये रिलीजियस लीडर है, धार्मिक लीडर है, ये आत्मिक लीडर नहीं है, उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनको ये सब कुछ बदलने का इच्छा नहीं है। क्यों? ये बोलता है कि हम सब बदलेंगे तो हमारा जो नाव है वो डूब जाएगा, हमारा सब कुछ बराबर हमने तय करके रखा, हमको कितना पगार मिलेगा, हमको एक रहने के लिए घर मिलता है, उसका ये है, और मेरे पास हमको गाड़ी मिलता है, ये मिलता है, ये सब हम खो जाएंगे। तो उनका एक ये जो छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जोन ऑफ कंफर्ट। ये बोलता है हाथ मत लगाओ, जैसा चलता है चलने दो, हमारा पैसा बराबर आते हैं। एक्ट 17:30। प्रेषितों के काम 17 का पद 30 पढ़ेंगे। इसलिए अज्ञानता के समयों को अनदेखा करके परमेश्वर अब हर जगह के सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि पश्चाताप करें। भाई बहनों, पौलुस एक दिन एथेंस, ग्रीस, यूनानी देश में वो एक मंदिर में पहुंच गया। हम जानता है ये घटना कैसा वहाँ उसने देखा है कि ये लोग मूर्ति पूजा करते हैं, लेकिन उनका एक ऐसा वेदी था जो उन्होंने रखा था अननोन गॉड, अनजानी ईश्वर के लिए। तो पौलुस ने उस समय क्या बोला? परमेश्वर को ये जो तुम्हारा ये जो
मूर्ति पूजा का जो आराधना चल रहे वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई बहनों, आज जो आराधना चल रहे बहुतेक कलीसिया में वो बिल्कुल क्या है, मूर्ति पूजक है, आइडोलेट्रस वर्शिप, सिर्फ रीति रिवाज। वहां प्रभु यीशु बहुत दूर है, सिर्फ उसका नाम हम सुनते हैं लेकिन दिल में नहीं है। क्यों? दिल का समर्पण उन्होंने संसार के ओर किया, पैसा के ओर किया, उनका नौकरी के ओर किया। यह सिर्फ एक दिखावा है। तो ये वचन ऐसा लोगों को भी लागू होता है कि परमेश्वर तुमको क्षमा करने के लिए तैयार है, तुम पश्चाताप करेंगे तो। ये जो तुम्हारा पुराना तरीका है, जो तुम्हारा अज्ञानता के वजह तुमने चलाया, परमेश्वर बोलता है मैं वो अनदेखा करने के लिए तैयार है, ये टालने के लिए तैयार है, माफ करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी क्या बोलते हैं? मैं तुमको आज्ञा देता हूं। भाई बहनों, परमेश्वर हमसे ये जो धार्मिक लीडर है और जो गलत कलीसिया है, बाबिलोन का कलीसिया, बेबीलोनियन चर्चेस, उनसे वो विनती नहीं करता है, बोलता है मैं तुमको आज्ञा देता हूं, ये सब कुछ छोड़ दो और मेरे और मोड़ लो, सच्चाई अपना लो। जो मेरा जो तरीका है, मेरा जो नमूना है, मेरा जो योजना है, उसके अनुसार कलीसिया चलाओ, ये तुम्हारा बंद करो। भाई बहनों, जो चल रहे हैं वो ठीक है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ये परमेश्वर का इच्छा है, वो हम नहीं बोल सकते। ये लोगों ने पश्चाताप करना जरूरी है, सही पश्चाताप, ये मानने के लिए कि आज तक जो मैंने किया वो गलत है। भाई बहनों, कई सालों पहले मैं ऐसा एक कलीसिया में था, कैथोलिक चर्च, उसमें मैं फादर था। सब लोग बोलते हैं तू कैथोलिक चर्च से बढ़कर है क्या? इतना बड़ा जो कैथोलिक चर्च है उससे तू ज्यादा जानता है क्या? इतना बड़ा कलीसिया कैसा गलत हो सकता है? देखो शैतान ने कितना बहकवाया। ये जो फादर का जो ये था, ये काम था, वो छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए आसान नहीं था। बहुत तकलीफ हुआ मुझे। सब लोग मुझे नफरत करते थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का आज्ञा पालन किया कि उसने मुझे बोला, जब भी मेरा नया जन्म हुआ उस दिन उसने मुझे बोला बाहर आ जाओ, और ये बुलावा मुझे दिया ये नया करार का कलीसिया चलाने के लिए। भाई बहनों, तो आज प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया एक महत्वपूर्ण निर्णय उसका सामने है, उसका सामना करना है। लेकिन हम ये लोगों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है, ऐसा गलत कलीसिया के लिए जो झूठे कलीसिया है और उनका जो लीडर है, क्यों उनके लिए एक शर्म का बात है, तो उनको शर्म लगता है, इसलिए ये बंद करने के लिए तैयार नहीं है। उनका अच्छा चलता है बिजनेस, तो हम प्रार्थना करने गए कि उनको ये जो बंधन है उनका जीवन में, उनसे छुटकारा मिलने के लिए। ये सब जो डिनोमिनेशंस और पंथ जो कलीसिया है, भाई बहनों,
हम यिर्मयाह 1:5-10 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 1:5-10 पढ़ेंगे। गर्भ में तेरी रचना करने से पूर्व मैं तुझे जानता था और तेरे उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरी अभिषेक किया। मैंने तुझे जाति जाति के लिए नबी नियुक्त किया है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं अभी बालक ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मैं कहा कि मैं बालक हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं मैं तुझे भेजूं वहाँ तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनसे भयभीत न हो, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। सुन, मैंने तुझे आज के दिन जातियों और राज्यों पर नियुक्त किया है कि तू उन्हें उखाड़ डाले और ढा दे, नष्ट करे और उनका तख्ता पलट दे, निर्णय करे और रोपे, निर्माण करे और रोपे। भाई बहनों, जब भी हमको बांधने का काम है, जो गलत बिल्डिंग है, सरकार बोलता है पहला उसको गिरा दो और बाद में नया बनाओ। परमेश्वर यही करने वाला है। ये जो भविष्यवाणी है वो परमेश्वर ने मेरे से बात किया कि ऐसा मेरा बुलावट है। मैं समझता हूं कि मुझे प्रभु ने मेरा माँ का कोख से मुझे चुना है। मैं 9 साल का था जब भी मैंने एक समर्पण किया कि मैं परमेश्वर का सेवा करूंगा। ठीक है, मैं पहला गलत कलीसिया में था, लेकिन प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे चलाया आज तक, और यहाँ मैं हूँ। और मेरा काम क्या है? मेरा काम ये है उखड़ना, गिराना, नाश करना, और उसके बाद बनाना। भाई बहनों, मैं जानता हूं ये जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे काम दिया वो कितना कठिन है। क्यों? किसी को मैं पसंद नहीं हूं, लेकिन मैं एक जानता हूं कि प्रभु यीशु मेरे और पसंद है, वो मुझे पसंद करते हैं। भले ये काम कठिन है, परमेश्वर बोलता है मैं एक नया काम करूंगा। हम तैयार है प्रभु को साथ देने के लिए, उसके साथ आगे बढ़ने के लिए। वो जो कर रहे, हमको ये काम पसंद है वो नहीं है, परमेश्वर कैसा भी करेगा, लेकिन हम उसको साथ नहीं देंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। Isaiah 45:9। यशाया 45 का पद 9 पढ़ेंगे। हाय उस पर जो अपने सृष्टिकर्ता से झगड़ता है, वह तो मिट्टी के बर्तनों में एक बर्तन ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू यह क्या करता है? क्या तेरी हस्तकला कहेगी, इसके तो हाथ ही नहीं?
भाई बहनों, परमेश्वर हमको एक चेतावनी देता है। वो का मतलब क्या है? हाय हाय। जो लोग उसको साथ देने के लिए तैयार नहीं, उसके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं, उसके साथ झगड़ा करते हैं, उसके साथ वाद विवाद करते हैं और उससे पूछते हैं तू क्या कर रहे? प्रभु बोलता है हाय हाय ऐसा लोगों को। भाई बहनों, हमको परमेश्वर का डर होना चाहिए, ताकि वो जो बोलता है उसका वचन में उसका आज्ञा पालन करने के लिए डर। ऐसा डर अब्राहम के पास था। भाई बहनों, अब्राहम से परमेश्वर रात को बात करता था। आपको याद है, एक बार अब्राहम को परमेश्वर ने बोला जाके बाहर देखो, आसमान का तारे दिन में नहीं दिखाई देते, रात को। और जब भी उसने अब्राहम को बोला मैं चाहता हूं कि तू तेरा बच्चा का बलिदान कर, कठिन बात। हमको हमारा पंथ छोड़ने के लिए हमको कठिन लगता है, ये स्वीकार करने के लिए ये सब गलत है। जो ये तरीका का कलीसिया हम चलाता है वो गलत है। रात को बात किया। ये तंबू में सिर्फ अब्राहम और सारा सोए थे, रात को बात किया। किसने नहीं सुना था? सारा ने भी नहीं सुना, उसका जो नौकर थे वो भी नहीं थे। वो चुप बैठ सकता था, अब्राहम चुप बैठ सकता था, किसी को मालूम नहीं, और आज्ञा उल्लंघन कर सकता था। लेकिन अब जानते हैं अब्राहम ने क्या किया? सुबह सुबह उठकर सब लोगों को बोला हम मोरिया जो पहाड़ है उसमें जाएंगे। और खिचखिचाया नहीं, सीधा उसने वेदी तैयार किया, उसके ऊपर उसका बेटा को लेटाया और उसका तलवार ऊपर करके वो मारने के लिए तैयार था। तभी पढ़ो भाई बहनों, ये उत्पत्ति में लिखा है, तभी परमेश्वर ने बोला अब्राहम रुकना, मैं जानता हूं कि तुझे मेरे और भय है। आज भाई बहनों, मसीह लोगों को ही भी नहीं है और ये जो धार्मिक लीडर है उनको भी भय नहीं है। उनको संसार का प्रेम है, संसार का जो कंफर्ट है, आराम है, वो चाहिए। मुझे क्षमा करो, मैं पहला ये नहीं जानता था, मैं भी कैथलिक था। अभी मैंने देखा और बहुत देख के मुझे मेरा अंदर एक ये आया, दुख, गम, निराशा तक क्या चल रहे। परमेश्वर का भय होना जरूरी है। छोटा से छोटा जो उसका आज्ञा है, प्रभु का वचन बोलता है अभी मैं उनको आज्ञा देता हूं पश्चाताप करो। कोई करता है क्या? जो पहला हुआ जाने दो, अंधे का किया, करता है कोई पश्चाताप? चेतावनी है भाई बहनों, मैं और मेरा घराना परिवार हमने ये निर्णय ले लिया कि हम परमेश्वर के साथ हम चलेंगे। ये निर्णय हम बहुत सालों पहले किया है, जब भी मेरा नया जन्म हुआ है। आज
40 साल हो गए भाई बहन मेरा नया जन्म को, और मैं जानता हूं ये सही निर्णय था। भले मुझे बहुत कष्टों में और परीक्षा में गुजारना पड़ा, लेकिन उसका अनुग्रह से, परमेश्वर का अनुग्रह से आज तक मैं खड़ा हूं प्रभु के लिए। दो कोरिन्थी 3:1-3। 2 Corinthians 3 verse 1 to 3 पढ़ेंगे। क्या हम फिर अपनी प्रशंसा करने लगे, या अन्य व्यक्तियों की तरह क्या हमें भी तुमसे प्रशंसा पत्र लेना अथवा तुम्हें देने की आवश्यकता है? हमारा पत्र तो तुम ही हो, जो हमारे हृदय पर लिखा गया है और जिसे सब लोग जानते तथा पढ़ते हैं, तथा यह प्रकट करते हो कि मसीह का पत्र तुम हो, जिनकी हमने देखभाल की, और जो न साई से न पत्थर की पट्टियों पर, परंतु जीवित परमेश्वर के आत्मा से हृदय पटल पर लिखा गया है। भाई बहनों, पौलुस बोलता है हमको कोई ज़रूरत है क्या? उसको कोई ज़रूरत है क्या क्योंकि उसके बारे में कोई लिखे और तुमको बोले कि उसका मिनिस्ट्री स्वीकार, उसका सेवकाई स्वीकार करना है? वो बोलता है नहीं, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो एक ज़बरदस्त एक स्टेटमेंट, बयान देता है, तुम मेरा पत्र है। क्या पत्र है? सिफारिश का पत्र है, जो तुम्हारा दिल में लिखा है और सब लोग जानते हैं और सब लोग पढ़ते हैं। पौलुस बोलता है किसी को जानना है मेरा सेवकाई के बारे में, ये लोगों को कोरिन्थ में जाने दो। क्यों? क्यों? मेरा जो शिक्षा है वो कागज में नहीं है, वो लोगों का जीवन में, आदमी और औरतों का जीवन में कोरिन्थ का लिखा गया है। तब तक भाई बहनों, कोरिन्थ ने किसी ने ही सुसमाचार प्रचार नहीं किया था। तभी कोरिन्थ में कौन था? वेश्या लोग, पापी लोग, चोर लोग, खूनी लोग, हर तरीका का दुष्ट लोग उधर थे। लेकिन पौलुस ने प्रचार किया और ये लोगों का जीवन बदल गया कि आज कोरिन्थ प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। मैं जानता हूं, जब भी मैंने ये सेवकाई शुरू किया, कैसा था नवी मुंबई वाशी, 40 साल हो गए। तुर्बे स्टोर, वाशी गांव और ये सब कोपरकेरना और नेरुल और बेलापुर, जिधर जिधर हम जा रहे थे सुसमाचार प्रचार करने के लिए, प्रभु ने हमारा इस्तेमाल किया। मेरा यही एक प्रार्थना है और एक मेरा तमन्ना है
कि ऐसा ही मेरा जीवन हो जैसा पौलुस का था। क्यों जो मैंने लिखा वो कानून का और न्याय शास्त्र का और पत्थर का पत्रिका में नहीं लिखा, टैबलेट्स पट्टियों पर नहीं लिखा। क्यों? मैं जो लिखा वो तुम्हारा दिल का टैबलेट्स में पट्टियों पर ये मैंने लिखा। भाई बहनों, आज प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं उसका महान अनुग्रह के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं मेरा जो परिवार है, जो मेरे बच्चे हैं, उनका हर एक जान के लिए, तुम्हारा प्रेम के लिए, तुम्हारा सहकार्य के लिए। कितना प्रभु यीशु मसीह ने मुझे शक्ति दिया तुम्हारा सेवा करने के लिए, और आगे भी ऐसा ही प्रभु मुझे अनुग्रह देगा, शक्ति देगा, ताकि मैं खड़ा हो सकूं और ये कलीसिया एक नमूना का रूप से प्रभु का वचन के अनुसार मैं ये बना सकूं और चला सकूं। भाई बहनों, जैसा आप जानते हैं ये हमारा परिवार है, मैं तुम्हारा आत्मिक पिताजी हूं और वही रूप से मैं तुम्हारा प्रेम कर रहा हूं और तुम्हारा सेवा कर रहा हूं। ये मेरा प्रार्थना है कि प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा ये जो संदेश है वो लोगों का दिल में लिखे, ताकि ये सब जो लोग जिनको शैतान बकवाता है, अरे कलीसिया छोड़ के इधर उधर जाते हैं, ये लोग पागल है, ये लोग जोकर है, उनको सही जीवन नहीं चाहिए। उनको सही मसीह, सही शिष्य बनने के लिए नहीं चाहिए। ये लोग धार्मिक लोग हैं, संसारी लोग हैं, संसार का प्रेम करते हैं, उनका नया जन्म नहीं हुआ। कोई जो अक्ल में है, सेंस में है, ये लोग ये कलीसिया कभी छोड़ेगा नहीं। जिनको सही मसीह बनना है, सही शिष्य बनना है, सिर्फ जोकर लोग छोड़ेंगे। भाई बहनों, मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारा कलीसिया को सब लोग मानते हैं, सब लोग जानते हैं उसके बारे में, और दे लुक एट अस विथ ओ। भय के साथ हम हमारी ओर देखते हैं, भय के साथ हमारे ओर देखते हैं। प्रभु को धन्यवाद, उसको महिमा हो। प्रभु हमारा कलीसिया के ओर और मेरे ओर, सब लोगों के ओर बहुत आशीर्वाद दे और हमको संभाले और हमको सुरक्षित रखे, और आने वाला दिनों में प्रभु का काम करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए और उसका प्रेम रिश्ता में बढ़ने के लिए, पवित्र आत्मा का अगुवाई से चलने के लिए वो हमको अनुग्रह दे और मदद करे। प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु का नाम से मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो आज मैंने संदेश, आपका वचन, आपका शब्द जो प्रकट किया, प्रचार किया, उसको और आप आशीर्वाद दो प्रभु, और वो लोगों का दिल तक पहुँचे। उनके अंदर प्रभु एक सही मन देना प्रभु, कि ये लोग जाने कि ये सही कलीसिया है प्रभु यीशु मसीह का, ये कोई पंथ नहीं है। यहाँ 5 गुना सेवकाई को हम आदर मान करते हैं और उसके अनुसार चलने के लिए और जीने के लिए हमारा एक तमन्ना है, प्रभु का मदद से, पवित्र आत्मा का अगुवाई से। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, ये कलीसिया को एक नमूना बनाओ सब लोगों का,
सामने प्रभु। केलों के कलीसिया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करेंगे और बहुत सारा लोगों को आप यहाँ लेके आएंगे, सिर्फ जो लोगों का सही दिल है शिष्य बनने के लिए, नया जन्म पाने के लिए, पवित्र आत्मा का अगुवाई से चलने के लिए, वचन के अनुसार जीने के लिए और सही शिष्य बनने के लिए, सही योद्धा बनने के लिए, सही दुल्हन बनने के लिए, संसार से नफरत करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं, हमको सुरक्षित रखना और हम आपका काम करने के लिए और आपका सही विटनेसेस, गवाह बनने के लिए हमको मदद करो प्रभु। सिर्फ बातों का सुसमाचार नहीं, जीवन का सुसमाचार हम प्रचार करें। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।